गहरी खाई में गिरने के बाद जब आर्थर को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी और अनजान जगह पर पाता है। आर्थर अभी हैरान ही था कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा खूंखार मॉन्स्टर खड़ा होता है। आर्थर डर के मारे मॉन्स्टर पे हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे अपनी एक ही उंगली से पीछे फेंक देता है। जब वो डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली आवाज गूंजती है। ये आवाज टेलीपैथी के जरिए सीधा उस मॉन्स्टर से आ रही थी, जो कहती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। वो आर्थर को खाना खिलाती है और अपना नाम सिल्विया बताती है। आर्थर बहुत परेशान था कि उसके पेरेंट्स का क्या हुआ। सिल्विया अपनी मैजिकल पावर्स से दिखाकर उसे सुकून देती है कि उसके माता पिता और ट्विन हॉर्न्स के लोग बिल्कुल सही सलामत वहां से जा चुके हैं। सिल्विया बताती है कि ये गुफा एल्शायर फॉरेस्ट के किनारे पर है, जहां बाहर बहुत से मॉन्स्टर्स और बैंडिट्स है। लेकिन इस गुफा के चारों तरफ एक पावरफुल मैजिकल बैरियर लगा है, जिसकी वजह से आर्थर यहाँ बिल्कुल सेफ है। आर्थर वहीं पे अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और ये देखकर सिल्विया कहती है कि मुझे खुशी हुई तुम्हें इतनी जल्दी रिकवर होते हुए देखकर। आर्थर धीरे धीरे नोटिस करता है कि सिल्विया दिखने में खूंखार है, पर दिल की बहुत नर्म है और उसे किसी दुश्मन ने एक गहरा जख्म दिया है। गुफा में रहते हुए सिल्विया नोटिस करती है कि आर्थर के पास इतनी छोटी उम्र में ही मानाकोर है। सिल्विया उसे कहती है, क्या तुम ये कर सकते हो, माना को यूज करते वक्त ही नया माना गैदर करना। आर्थर हैरान होता है क्योंकि इंसान हमेशा माना गैदर करने और यूज करने को अलग अलग समझते हैं, जबकि मॉन्स्टर्स के लिए ये सांस लेने जितना नॉर्मल है। तभी आर्थर कहता है, मैं भी ये सीखना चाहता हूँ। तो फिर सिल्विया आर्थर से एक सवाल पूछती है, अगर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल बन गए तो इस ताकत का क्या करोगे। शुरू में आर्थर दुश्मनों को खत्म करने की बात करता है, जिस पर सिल्विया उसे मारते हुए कहती है कि नफरत और बदला सिर्फ तबाही लाता है। फिर आर्थर अपना सच्चा मकसद बताता है, मैं अपनी ताकत से अपने प्यारों की रक्षा करना चाहता हूँ। सिल्विया खुश होकर उसे अपने इम्तिहान में पास कर देती है। वही हम बाहर का नजारा देखते हैं कि अचानक एक खूंखार और अजीब दुश्मन वहां पहुंच जाता है, जो सिल्विया को ढूंढ रहा था। उधर आर्थर को अपना पिछला जन्म याद आता है, जब वो किंग ग्रे था, एक ऐसा राजा जिसके पास हर तरह की दौलत और शोहरत थी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल अकेला था और उसकी जिंदगी सिर्फ दुश्मनों से लड़ने में गुजरी थी। वापस गुफा में हम सिल्विया को देखते हैं, जो आर्थर को माना गैदर करना सिखा रही थी और आर्थर माना गैदर करने में कामयाब हो जाता है। तभी सिल्विया आर्थर को उठाकर पत्थरों के नीचे फेंक देती है। तभी हम देखते हैं उसी खूंखार मॉन्स्टर को, जो सिल्विया को ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच जाता है और सिल्विया पे हमला कर देता है। सिल्विया अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन आर्थर को बचाने के लिए वो दुश्मन के सामने खड़ी हो जाती है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिल्विया अपने असली रूप में आती है। वो एक महान ड्रैगन होती है और उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं था। वो भी सिल्विया का अच्छे से मुकाबला करता है और सिल्विया पर हमला कर देता है। इससे पहले वो हमला आकर सिल्विया को लगता वो टाइम को स्टॉप कर देती है। वो आर्थर को दुश्मनों से बचाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल डायमेंशन स्लिट खोलती है और आर्थर को डायमेंशन से जाने को कहती है। सिल्विया उसे एक प्यारा सा ड्रैगन एग और एक फेदर देती है और अपना इनहेरिटेंस देकर कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। आर्थर रोने लगता है और कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा,
लेकिन पोर्टल में जाने से पहले आर्थर रोते हुए सिल्विया को ग्रैंडमा कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर सिल्विया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिल्विया आर्थर को आखिरी नसीहत करती है कि अपनी नई जिंदगी को कभी नफरत से मत भरना और हमेशा मुस्कुराते रहना। वो आर्थर को पोर्टल में धक्का दे देती है और खुद दुश्मनों का सामना करने के लिए पीछे रह जाती है। जैसे ही सिल्विया दोबारा टाइम को पहले जैसा करती है, तभी उसे आकर एक अटैक लग जाता है। वो वहीं पर गिर जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अस मॉन्स्टर को मार कर जाती है। आर्थर अस डायमेंशन से होते हुए एक जंगल में जाकर उठता है। आर्थर अकेले एक नए रास्ते पर निकल पड़ता है, जहां उसके हाथ में सिल्विया का दिया हुआ एग है। क्या आर्थर अपनी ग्रैंड माँ का बदला ले पाएगा? और इस एग से कौन सा नया मॉन्स्टर निकलने वाला है? जानने के लिए अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में पार्ट 4 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।